भाग 5। रमेश घर पहुंचा तो रज्जो ने बताया कि पापा आ गए हैं। वो उसकी राह देख रहे हैं। रमेश मोटरसाइकिल खड़ी करके भीतर गया। मोटरसाइकिल की चाबी दीवार में लगी खूंटी पर टांग दी। वो आंगन में गया। शिवदयाल चारपाई पर आंखें मूंद कर लेटे हुए थे। उसने आवाज लगाई, पापा। शिवदयाल ने आंखें खोली। रमेश को देखकर उठकर बैठ गए और हाथ से इशारा करके उसे बैठने को कहा। रमेश शिवदयाल के पांवों की तरफ बैठ गया। शिवदयाल ने सवाल किया, कहां गए थे? दोपहर के गए, अब लौटे हो? किसी काम से गया था। लौटते में सतीश से मिला, इसलिए देर हो गई। शिवदयाल कुछ नहीं बोले। वो कुछ सोचने लगे। शायद ये तय कर रहे थे कि बात शुरू कैसे की जाए। तभी रजनी पानी लेकर आई। रमेश ने पानी पी लिया तो उसने पूछा, भैया चाय बना लाऊं? रमेश ने शिवदयाल की तरफ देखा। उन्होंने चाय के लिए मना कर दिया। रमेश ने कहा, रहने दो। आपको पीनी है तो बना लाऊं भैया? एक कप चाय बनाने में कितना समय लगेगा? रमेश की दुविधा देखकर वो बोली, मैं बना लाती हूं। रजनी चली गई। रमेश ने पूछा, अम्मा घर पर नहीं है क्या? तिवारी मास्टर के घर पोती हुई है, गाना बजाना था, वहीं गई है। अच्छा, उनके लड़के का ब्याह हो गया? 23 का है। अब नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करता? अब सबकी किस्मत हमारे जैसी तो है नहीं। रमेश जानता था कि उसका शादी न करना उसके पापा को बहुत दुख देता है, पर वो भी मजबूर था। शिवदयाल ने आगे कहा, हम तो तैयार हो गए थे बिरादरी के बाहर जाकर उस लड़की से तुम्हारी शादी करने को, पर वही आखिरी समय पर पलट गई। शादी से मना कर दिया। अब तुम हो कि देवदास बने बैठे हो। अगर अपने बूढ़े मां बाप को सुख दे दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। पापा, आप जानते हैं कि मैं वंदना से कितना प्यार करता हूं। शिवदयाल उसकी बात सुनकर उत्तेजित हो गए। गुस्से से बोले, हां, बस उस दगाबाज लड़की से ही प्यार है तुम्हें। हम तो तुम्हारे कुछ है नहीं। बाप की छोड़ो, जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा, उससे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बस फितूर चढ़ा है उस लड़की को तलाश करने का। प्रभा ने बताया कि तुम क्या कह रहे थे। बेचारी कितना रो रही थी। लोकाचार निभाना पड़ता है, इसलिए तिवारी मास्टर के यहां गई है। रमेश कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। वो अपने माता पिता की तकलीफ समझता था, लेकिन उन्हें अपने दिल का हाल नहीं समझा पा रहा था। जब से उसने सुना था कि वंदना अपनी ससुराल से कहीं गायब हो गई, उसे एक पल को भी चैन नहीं मिल रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को सामान्य बनाए हुए था। पर अब सतीश ने बताया कि उसकी शादी एक सौदा थी, तो उसके लिए खुद को संभाल कर रख पाना और भी अधिक कठिन हो रहा था। शिवदयाल को उसका इस तरह से चुप रहना खल रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें अगर वो लड़की ज्यादा प्यारी है, तुम उसके लिए पागलों की तरह भटकना चाहते हो, तो हम बुढ़े बुढ़िया का गला दबा दो। उसी समय रजनी चाय लेकर आ गई। अपने पिता की बात सुनकर बोली, पापा ये क्या कह रहे हैं आप? शिवदयाल गुस्से में थे। रजनी की बात सुनकर चिल्लाए, तुम ही हो सब की जड़। बात पची नहीं तुम्हें, तुमने बता दिया और ये भागा चला आया। रजनी रोने लगी। रमेश ने उसके हाथ से चाय का कप लेकर चारपाई पर रख दिया। वो उसे चुप कराने लगा। शिवदयाल को भी पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को क्यों डांटा। वो रमेश को सुनाते हुए बोले, एक सदस्य की बेवकूफी पूरे परिवार पर भारी पड़ती है, पर किया क्या जाए? 2 और बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर मर भी नहीं सकते। रमेश ने रजनी को समझाकर अंदर भेज दिया। उसका सिर दर्द करने लगा था। वो जानता था कि यहां रुका तो बहस बढ़ती जाएगी, और वो अभी बहस करने की स्थिति में नहीं था। वो चाय का कप लेकर छत पर चला गया। उसकी इस हरकत पर शिवदयाल ने ऊंची आवाज में कहा, उस लड़की के लिए इतना दीवाना हो गया है कि बाप की बात सुनना भी गवारा नहीं। पछताएगा और हम भी रोएंगे इसके साथ। प्रभा देवी लौटी तो आंगन में पति को चिल्लाते हुए सुना। वो समझ गई कि बाप बेटे में कोई बात हुई है। वो अपने पति के पास पहुंचकर बोली, क्यों चिल्ला रहे हैं? आराम से समझाएंगे उसे, मान जाएगा। समझाओगी किसे? उसे जो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो नहीं मानेगा। उसके लिए उस लड़की के अलावा कोई नहीं है।
शिवदयाल गुस्से से हाँफ रहे थे। प्रभा देवी घबरा गईं। उन्होंने आवाज लगाई, रज्जो, अपने पापा के लिए एक गिलास पानी ले आ बिटिया। महेश नीचे आ गया था। उसने शिवदयाल को सहारा देकर चारपाई पर बिठाया। रजनी पानी लेकर आई। उसने शिवदयाल को पानी पिलाया। प्रभा देवी ने देखा कि उसकी आंखें सूजी हुई हैं। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ रज्जो? शिवदयाल अब कुछ संभल गए थे। वो बोले, मेरी ही गलती है। उस नालायक का गुस्सा इस पर निकाल दिया। मैंने डांट दिया इसे। शिवदयाल ने रजनी को अपने पास बुलाकर प्यार से सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम तो देख रही हो कि तुम्हारा भाई कैसा पागलपन करने पर उतारू है। क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे? छोटा होता तो कान पकड़कर बैठा देता, पर जो समझदार होकर बेवकूफी करे उसका क्या किया जा सकता है? प्रभा देवी ने महेश और रजनी को जाकर पढ़ाई करने को कहा। वो शिवदयाल के पास बैठकर उन्हें समझाने लगी कि वो शांत रहें। रमेश छत पर बैठा था। चाय खत्म हो गई थी। उसका सिरदर्द भी कुछ कम हुआ था। उसे इस तरह चले आना पसंद नहीं आया था, पर उस समय उसे और कुछ नहीं सूझा। वो उस विषय में बात नहीं करना चाहता था, जबकि उसके पिता उस विषय को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए वो उनकी बात अनसुनी कर चला आया। पहली बार उसने इस तरह का व्यवहार किया था, इसलिए अब उसे पछतावा हो रहा था। वंदना उसके जीवन में क्या स्थान रखती है, ये उसके अतिरिक्त यदि कोई समझता था तो वो था सतीश। सतीश के कारण ही उसकी और वंदना की कहानी उस मोड़ से आगे बढ़ पाई जहां वंदना ने उसे पीछा करने के लिए डांटा था। रमेश ने अपने सबसे अच्छे दोस्त सतीश को अपने मन की बात बताई तो उसने आश्वासन दिया कि वो उन लोगों की दोस्ती कराने में सहायता करेगा। एक दिन क्लास में जब अंग्रेजी का पीरियड समाप्त हुआ तो सतीश रमेश के पास आकर बोला कि आज घर लौटते समय वंदना तुमसे उसी जगह पर मिलना चाहती है जहां उसने तुम्हें डांटा था। रमेश ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? उसने हंसकर कह दिया कि पता चल जाएगा। यह जानकर कि वंदना उससे मिलना चाहती है, रमेश बहुत खुश था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। कई तरह के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। जब वो वंदना से मिलेगा तो क्या कहेगा? कैसे उससे अपने मन की बात कहेगा? ऐसा ना हो कि बोलते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा जाए। क्यों ना वो चुपचाप अपने मन की बात एक पन्ने पर लिख दे और जब वंदना से मिले तो वो चिट्ठी उसे पकड़ा दे। वो पढ़कर अपना जवाब दे देगी। लेकिन उसने अपने इस विचार को टाल दिया। लेकिन मन में एक डर भी था कि कहीं ये वंदना की कोई चाल तो नहीं है। हो सकता है कि जब वो उससे मिलने वहां पहुंचे तो उसका भाई भी वहां हो, वो उसकी पिटाई कर दे। पर उसने अपने इस डर को खुद ही काट दिया। वंदना के पास ऐसा मौका ही कहां होगा कि अपने भाई को खबर कर सके। गणित के सर के क्लास में आ जाने के कारण सतीश उसे पूरी बात नहीं बता पाया था कि कैसे उसने वंदना को मिलने के लिए मनाया। छुट्टी के बाद वो पहले की तरह साइकिल घसीटते हुए वंदना और उसकी सहेलियों के पीछे चलने लगा। सहेलियां अपनी राह मुड़ गईं, वंदना आगे बढ़ने लगी। चलते हुए उसने एक दो बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। रमेश को तसल्ली हुई कि वो भी उससे मिलना चाहती है। वो मोड़ आया जहां से रमेश को अपने घर के लिए मुड़ना था, पर वहां वो रुक गया। उसने देखा कि वंदना आगे जाकर उसी जगह खड़ी हो गई थी जहां उसने रमेश को भाई से पिटवाने की धमकी दी थी। रमेश उसके पास पहुंच गया, लेकिन कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इधर उधर देख रहा था। वंदना उसकी इस हरकत पर हंसकर बोली, घबराओ नहीं, भाई को नहीं बुलाया है। वंदना की वो हंसी रमेश को अच्छी लगी। वो निश्चिंत हो गया कि वो नाराज नहीं है। अपने दोस्त सतीश पर उसे गर्व हुआ। उसने उसकी बात बना दी थी। वंदना ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने कहा था कि तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो क्या कहना है, या ऐसे ही खड़े रहोगे? रमेश ने बड़े उत्साह के साथ अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द जैसे हलक में अटक गए। वो केवल वो मैं यही कह पाया। वंदना एक बार फिर हंस दी। रमेश ने सोचा कि यह लड़की भी अजीब है। उस दिन कैसे डांट रही थी, आज बार बार हंस रही है। उसने भी अपनी हिम्मत जुटाई और एक सांस में ही बोल दिया,
मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसके बाद रमेश ने वंदना के चेहरे की तरफ देखा। वंदना चुप थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या है। रमेश को लग रहा था कि या तो वो उसे एक जोरदार तमाचा रसीद करेगी या फिर रोती हुई अपने भाई से शिकायत करने भाग जाएगी। रमेश भी हर स्थिति के लिए तैयार था, पर जो हुआ वो अप्रत्याशित था। वंदना एक बार फिर हंसी। जब शांत हुई तो बोली, मैं भी। ये कहकर वो बिना उसकी तरफ देखे भाग गई। रमेश कुछ देर वहीं खड़ा रहा। घर आकर रमेश ने जल्दी जल्दी खाना खाया, साइकिल उठाकर एक बार फिर बाहर जाने लगा तो उसकी अम्मा ने टोका, ये साइकिल लेकर कहां चल दिए? अम्मा, सतीश के घर जा रहा हूं। क्यों? सतीश स्कूल नहीं आया था क्या? आया था, पर मेरी एक कॉपी उसके पास है, वही लेने जाना है, कहकर रमेश अपनी साइकिल लेकर निकल गया। सतीश के दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनते ही सतीश बाहर आ गया। वो पीछे कैरियर पर बैठ गया। रमेश उसे लेकर हनुमान जी के मंदिर चला गया। बरगद के चबूतरे पर चढ़ते हुए सतीश ने पूछा, तो मिले वंदना से? कह दी मन की बात? रमेश ने उसे गले लगाकर कहा, हां मिला। उसने अपनी बात भी कही। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, वो भी मुझे प्यार करती है, कहकर रमेश ने अपने दोस्त को और भी कसकर गले लगा लिया। कुछ देर दोनों वैसे ही खड़े रहे। रमेश ने पूछा, अब बताओ कि तुमने क्या जादू किया था? वो मुझसे मिलने को मान कैसे गई? कोई जादू नहीं किया, बस इंटरवल में उससे मिला था, उसे सारी बात बताई। सुनकर वो बोली कि उससे कहना कि मुझे उसी जगह मिले। रमेश को आश्चर्य हुआ कि वंदना इतनी जल्दी कैसे मान गई। उसने कहा, बस इतना ही? ऐसा था तो उस दिन उसने मुझे डांटा क्यों था? यह तो मुझे पता नहीं, तुम उसी से पूछ लेना। अगले दिन छुट्टी के बाद रमेश फिर वंदना से मिला। उसने उससे वही सवाल किया। उसका सवाल सुनकर वंदना बोली, मैं तुम्हें रोज मेरा पीछा करते देखती थी। तुम मुझसे कुछ कहते नहीं थे, पर मैं समझ रही थी। मेरे मामा की लड़की के साथ भी ऐसा हो चुका था। एक लड़का उसका पीछा करता था, फिर उससे बातचीत करने लगा। मेरी बहन को लगता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो धोखेबाज निकला। रमेश ने कहा, तो तुम भी मुझे उसकी तरह समझ रही थी? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, इसलिए तुम्हें परखने के लिए डांट दिया। परखने के लिए? हां, मैंने अपने मामा की लड़की को तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा कि उसे धमकी दो कि अपने भाई से पिटवा दोगी। अगर वो पीछा करना छोड़ दे तो समझना कि ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। रमेश को और भी आश्चर्य हुआ। उसने कहा, पर मैंने तो तुम्हारा पीछा छोड़ दिया था, तो तुम दोबारा मुझसे क्यों मिली? क्यों नहीं सोच लिया कि मैं टाइम पास कर रहा था? शुरू में तो मुझे यही लगा, पर बाद में मैंने महसूस किया कि तुम वैसे नहीं हो। उसके बाद तुमने अपने आप को पीछे कर लिया, पर किसी डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम बहुत अच्छे हो। मैं क्लास में बैठी तुम्हें देखती थी। तुम मेरी तरफ देखते नहीं थे, पर मुझे पता था कि तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। तो फिर तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं चाहती थी, पर कर नहीं पा रही थी। तुम पहले की तरह रास्ते में भी नहीं रुकते थे। साइकिल पर सवार होकर अपने घर चले जाते थे। जब सतीश ने मुझे तुम्हारा हाल बताया तो मैंने उससे कह दिया कि मैं उसी जगह तुमसे मिलूंगी जहां मैंने तुम्हें डांटा था। उस दिन के बाद वंदना और रमेश अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। इन दोनों की कहानी में आगे और क्या मोड़ आएंगे, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।